गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आपका स्वागत है वोकेब चेम के इस नए सेशन में। और आज हमारा एक्सरसाइज नंबर 8 हम देखने वाले हैं। और रोजाना अगर आप टेस्ट देना चाह रहे हैं तो डेली टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉल करना है सक्सेस आइकन, बेचेस पे क्लिक करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और वहां लिखना है बीरबल सर, BIRBALSIR। इसके बाद क्या करना है, एवरीडे 7 PM से 11 PM आपके सामने टेस्ट शो होगा। आपको एवरीडे उसको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है भाई, चलती है आज की एक्सरसाइज की तरफ। और पहला शब्द आता है यहाँ पर डायनेमिक। यहाँ पर सबसे पहली बिंदु ऐसे शब्द जिनका एंड आईसी से होता है, ऐसे शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं एडजेक्टिव। ऐसे शब्द जिनका एंड आईसी से होता है, ऐसे शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव शब्द होते हैं। तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी चीज अगर डायनेमिक है तो हमने बहुत बार सुना है ये तो बड़ी डायनेमिक पर्सनालिटी है। डायनेमिक का मतलब है एनर्जेटिक। डायनेमिक का मतलब क्या है, एनर्जेटिक। जैसे आप एनर्जेटिक है, 7:30 पे आप क्या ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो बिल्कुल यहां पर डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है, एनर्जेटिक। डायनेमिक का मीनिंग एनर्जेटिक तो होता ही है। साथ में एक छोटी सी बात और समझिए, अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी तभी होती है जब किसी चीज में मूवमेंट होता है। क्या होता है, मूवमेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मूवेबल की बात करें, किसकी बात करें, मूवेबल की बात करें, मूवेबल भी किसका सिनोनिम है, एनर्जेटिक का सिनोनिम है। तो डायनेमिक हो गया, एनर्जेटिक हो गया और क्या हो गया, मूवेबल हो गया। तो यहां कौन सा वर्ड होगा, 100% आपको पता चल गया होगा। तो यहां पर शब्द क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा एक्टिव। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है स्पिरिटेड। तो स्पिरिट क्या होती है, स्पिरिट का मतलब भी होता है जोश, जुनून जो आपके अंदर है। तो यहां पर कौन सा वर्ड आएगा सर, यहां पर आ जाएगा मूवेबल, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एनर्जेटिक। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है डायनेमिक। क्या होता है भाई, इसका मीनिंग डायनेमिक होता है। तो यही इसके लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है डिसऑनेस्ट। क्या वर्ड आ जाता है, डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, तो डिसऑनेस्ट का मीनिंग क्या होगा भाई, बेईमान की बात कर रहे हैं। तो इसी के लिए वर्ड आता है फैलेशियस। क्या वर्ड आता है, फैलेशियस। ये एडजेक्टिव है, रिप्लाई भी हम किससे कर रहे हैं, एडजेक्टिव से। फैलेशियस का मतलब क्या होता है, झूठा, नकली। स्प्यूरियस, इसी के लिए वर्ड क्या आता है, एक शब्द आता है इसी के लिए, स्प्यूरियस। क्या वर्ड आता है भाई, स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है, फेक। स्प्यूरियस का मीनिंग क्या होता है, फॉल्स। तो स्प्यूरियस के लिए फेक, फॉल्स, स्प्यूरियस, झूठा, नकली, जो दिखावा करता है। आर्टिफिशियल लेवल पर जिसे हम ट्रीट करते हैं, डे ड्रीम पर जिसे ट्रीट करते हैं, आर्टिफिशियल कह सकते हैं, डे ड्रीम कह सकते हैं, काउंटरफीट कह सकते हैं। ये सारे इसके क्या होंगे, सिनोनिम शब्द होंगे। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है लाइंग। लाइंग का मतलब भी क्या होता है, झूठ। और झूठ के लिए यहां पर कौन सा वर्ड है, यहां पर एक शब्द है मेंडेशियस। मेंडेशियस का मतलब होता है मिथ्या। मिथ्या, झूठ, नकली। तो ये किसके लिए वर्ड आ जाएगा, इसके लिए शब्द आ जाता है मेंडेशियस। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है हमारे पास कंफर्ट। कंफर्ट का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल आराम से, कंफर्टेबल। जैसे ही आपकी जॉब लगेगी आप क्या हो जाओगे, कंफर्टेबल। तो आप किसके साथ जियोगे, आसानी के साथ, हैंडी फील करोगे। आप कैसा फील करोगे, हैंडी, जो इजीली मूवमेंट किया जा सकता है, जो कंफर्टेबल हो, जिसमें क्या हो, ईज हो, जिसमें क्या हो, ईज हो। देखिए यहां पर एक शब्द मैंने क्या लिख दिया, ईज, या फिर इसी से क्या लिख सकते हैं आप, इजी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इजी लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, जो आपके लिए क्या हो, सुविधाजनक हो। सुविधाजनक क्या होता है, जो कंफर्टेबल होता है। तो कंफर्टेबल के लिए कौन सा वर्ड यहां पर आएगा, तो यहां पर ये रहा सर इजी। कौन सा वर्ड आ जाएगा भाई, इजी वर्ड आ जाएगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है ह्यूमरस। ह्यूमरस का मीनिंग क्या होता है, ह्यूमरस का मीनिंग होता है ल्यूडिक्रस। अरे सर आपने तो फिर एक नया वर्ड बता दिया, हिंदी मीनिंग भी तो बताओ सर। ल्यूडिक्रस क्या होता है भाई, ल्यूडिक्रस का मीनिंग होता है हास्यप्रद। ल्यूडिक्रस का मीनिंग क्या होता है, हास्यप्रद। हास्यप्रद। तो ल्यूडिक्रस का मीनिंग, ह्यूमरस का मीनिंग है हास्यप्रद, जिसको देखते ही हंसी आने लग जाए, उसको अपन कहते हैं लाफेबल। उसके लिए क्या वर्ड आता है, लाफेबल वर्ड आता है। लाफेबल वर्ड की अगर बात करें तो यहां पर तो अभी आया ही नहीं है सर। यहां पर कौन सा वर्ड है, यहां पर शब्द है फनी। कौन सा वर्ड है, फनी। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, ये रहा लाफेबल। लाफेबल का मतलब क्या है, लाफेबल का मतलब ही है सर फनी। यहां पर कौन सा वर्ड होगा, यहां पर वर्ड होगा रिजिबल। क्या वर्ड हो जाएगा, रिजिबल। रिजिबल का मतलब ही क्या होता है, फनी होता है सर। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है हमारे पास वीक। ये वीक कौन सा है सर, ये वीक है दैट कैन बी इजीली ब्रोकन वाला इट। आपके वन वर्ड में बहुत बार पूछा गया एक शब्द फ्रेगाइल। क्या पूछा गया, फ्रेगाइल। दैट कैन बी इजीली ब्रोकन। क्या पूछा जाता है, दैट कैन बी इजीली ब्रोकन।
उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्रेगाइल। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्रेगाइल। तो फ्रेगाइल का मतलब क्या है, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके उसे फ्रेगाइल कहते हैं। तो भाई यहां पर देखते हैं, यहां पर कौन सा वर्ड इसके लिए आ जाएगा, तो यहां पर इसके लिए शब्द आता है डेलिकेट, जो बहुत कमजोर होता है। डेलिकेट का मतलब क्या है, जो बहुत कमजोर है, इसी के लिए फ्रेगाइल वर्ड यूज कर सकते हैं, इसी के लिए वीक वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ, लेक ऑफ स्ट्रेंथ, जिसमें स्ट्रेंथ की कमी हो। जिसमें स्ट्रेंथ की कमी होता है वो भी क्या होता है, वो भी तो वीक होता है भाई। तो यहां पर कौन सा वर्ड है सर, ये रहा फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है, फीबल का मीनिंग होता है वीक, कमजोर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला शब्द है बोटल नेक। बोटल नेक का मतलब क्या होता है, आपने पहले याद किया H3, क्या याद किया है, H3। तो भाई H3 के साथ कुछ जोड़ने की शुरुआत करते हैं। H3 के साथ एक तो शब्द क्या जोड़ दीजिए, बोटल नेक जोड़ दीजिए। बोटल नेक का मतलब भी क्या होता है, बोटल नेक का मतलब भी होता है बाधा। इसके अलावा एक शब्द क्या जोड़ना है, जियोपार्डी। क्या जोड़ना है भाई, जियोपार्डी। देखना धीरे धीरे आपके जो वर्ड्स है उनकी जो लिमिट है वो बढ़ती जाएगी। आपको हिंड्रेंस H3 से आपको पहले से हिंडर, हेम्पर, हेजार्ड पहले से याद है, प्रॉब्लम याद हो गया, ऑब्स्टेकल याद हो गया। अब आपको नए शब्द क्या जोड़ने, बोटल नेक जोड़ना है और जियोपार्डी जोड़ना है। इसके अलावा एक शब्द और ऐड करवाऊंगा मैं, तो ये अगला शब्द है हिंड्रेंस। देखते ही आपने पकड़ लिया, प्रॉब्लम की, बाधा की बात हो रही है। यहां कौन सा वर्ड है, यहां शब्द आता है पैरिल। कौन सा वर्ड आता है, पैरिल। पैरिल का मतलब भी क्या होता है, बाधा होता है, प्रॉब्लम होता है। इसके बाद फिर अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है टेरिफाई। टेरिफाई, एक बात याद रखिएगा, ऐसे शब्द जिनका एंड FY से होता है, ऐसे शब्द जिनका एंड किससे होता है, FY से, ये वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। जैसे पैसिफाई, टेरिफाई, होरिफाई, ठीक है, मैग्नीफाई, इस तरह के जो वर्ड होते हैं। टेरिफाई का मीनिंग क्या होता है, टेरिफाई का मीनिंग होता है डरावना। ठीक है, डरा हुआ होना। इसी के लिए शब्द क्या आता है, ओफुल। इसी के लिए वर्ड क्या आता है, ओफुल वर्ड आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है टेरर। यहां पर देखिए, जो आपको सिनोनिम बताना वो किसका बताना है, टेरर का। तो टेरर हो गया, होरर हो गया, ठीक है। क्रीप माउस, इसके लिए एक फ्रेज भी आता है। क्रीप माउस का मीनिंग भी क्या होता है, डरावना, जो डरा हुआ होता है। और इसी के लिए यहां पर जो वर्ड है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ड्रीड। कौन सा वर्ड आ जाएगा, ड्रीड वर्ड आ जाएगा। किसके लिए भाई, टेरर के लिए, हॉरर के लिए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या है, विवादास्पद। कंट्रोवर्शियल का मीनिंग क्या है, विवादास्पद। जो विवाद की स्थिति होती है उसे कंट्रोवर्शियल कहते हैं। और इसी के लिए शब्द आता है बेलिकोज। इसी के लिए शब्द क्या आता है, बेलिकोज। इसी के लिए शब्द यूज करते हैं हम क्वेरल। इसी के लिए क्या यूज करते हैं, क्वेरल यूज करते हैं। इसी के लिए हमने सबसे पहले शब्द सुना था कॉन्टेंशियस। क्या वर्ड सुना था, कॉन्टेंशियस, झगड़ालू के सेंस में। किसके सेंस में, झगड़ालू के सेंस में। तो कॉन्टेंशियस वर्ड इसी के लिए कंटेंशन से बना हुआ शब्द है। कंटेंशन से बना हुआ शब्द है कंटेंशियस, या कंटेंशन आप बोल सकते हो झगड़े के लिए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है क्वेरल। अच्छा भाई, अभी जो हमने डिस्कस किया वही वर्ड आ गया। तो क्वेरल का मीनिंग क्या होता है, क्वेरल का मीनिंग होता है सर झगड़ा। और इसी के लिए कौन सा वर्ड आएगा, तो इसी के लिए वर्ड आ जाएगा कंटेंडेड। क्या वर्ड आ जाएगा, कंटेंडेड वर्ड आ जाएगा। क्या वर्ड आ जाएगा भाई, कंटेंडेड वर्ड आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हेवन। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, हेवन। हेवन का मीनिंग क्या होता है, हेवन का मीनिंग होता है स्वर्ग। हेवन का मीनिंग क्या होता है, स्वर्ग होता है। तो अब स्वर्ग के लिए यहां पर कौन सा वर्ड आएगा, यहां पर शब्द आएगा ईडन। ईडन गार्डन का मैदान, ये वही ईडन है। ईडन का मीनिंग क्या होता है, स्वर्ग होता है। इसी के लिए शब्द आता है पैराडाइज। इसी के लिए वर्ड क्या आता है, पैराडाइज वर्ड आता है। तो पैराडाइज का मतलब भी क्या होता है, पैराडाइज का मतलब भी स्वर्ग होता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड। अच्छा जी, पैराडाइज आ गया। पैराडाइज का मतलब क्या है, स्वर्ग। और इसके लिए निर्वाणा वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निर्वाणा। तो निर्वाणा, पैराडाइज, और फिर क्या कह सकते हैं, ईडन कह सकते हैं। इसके बाद में फिर नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डोलफुल। डोलफुल का मतलब, वो डोलफुल का मतलब है भाई जो दुखी, उदास, निराश है ना, उसे कहते हैं डोलफुल। डोलफुल का मतलब है दुखी, उदास, निराश। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसका सिनोनिम हो गया, ये लेमेंट का सिनोनिम हो गया। किसका सिनोनिम हो गया, लेमेंट का सिनोनिम हो गया। यहां पर इसके लिए शब्द आता है क्रेस्ट फालन। क्या वर्ड आ जाएगा, क्रेस्ट फालन वर्ड आ जाएगा। क्रेस्ट फालन का मतलब भी होता है दुखी, उदास, निराश। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है सेड। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, सेड। सेड का मतलब भी क्या होता है, दुखी, उदास, निराश। जाने से पहले नीचे कमेंट करके जरूर जाना है, क्या मुझे ये सीरीज मुझे कंटिन्यू रखनी है, क्या आपको मजा आ रहा है, क्या आप डेली टेस्ट दे रहे हैं। मुझे एक चीज बहुत बुरी लगी, बहुत सारे, लगभग 600 प्लस बच्चे हमारे डेली टेस्ट से कनेक्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन पे, लेकिन जो टेस्ट दे रहे हैं वो सिर्फ 300 से 400 बच्चे दे रहे हैं। ऐसे लगभग 200 से 250 बच्चे हैं जो डेली टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे। बड़ी दुख की बात है भाई। मैं चाहता हूं हर बच्चा, इवन
पूरा का पूरा जो 2700 पोस्ट है, मैं चाहता हूं उसमें 700 प्लस बच्चे सिर्फ मेरे बैच से हो। यार अगर आप चाहते हैं कि मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो तो आपको डेली टेस्ट देना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो यहां पर सैड, सैड का मतलब क्या होता है, दुखी, उदास, निराश, तो यहां पर शब्द क्या आ जाएगा, डिजेक्शन आ जाएगा। इसी के लिए मेलनकोली कह सकते हैं, इसी के लिए क्रेस्ट फॉलन कह सकते हैं, इसी के लिए लेमेंट वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। तो मुझे पता है आप मेरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे, आप डेली टेस्ट देंगे, आप डेली टेस्ट देंगे और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और मुझे सिलेक्शन देंगे। तो मिलते हैं कल के सेशन में 7:30 पे। हमेशा तैयार रहे, हर दिन तैयार रहे, हर दिन टेस्ट देवे और हमेशा ग्रो करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।